नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पत्नी को किन आधारों पर भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है, इस पर कुछ कानूनी जानकारी दीजिए। तो आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पहले आपको समझा दूं, भरण पोषण जो शब्द है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है एलिमनी। आम बोलचाल में इसको कहा जाता है गुजारा भत्ता। और सीआरपीसी चैप्टर 9 में इसके लिए प्रोविजन है जहां वर्ड यूज किया गया है मेंटेनेंस। आपको इस बात को जानना चाहिए। पहली बात तो यह है कि भरण पोषण देने के लिए लायबल कौन है, कौन दायित्वाधीन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो सीआरपीसी कहती है कि सक्षम साधनों वाला व्यक्ति, सक्षम साधन मतलब ऐसा व्यक्ति जो अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, जो अपने आप को मेंटेन करने में, अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का भी भरण पोषण करे। पत्नी शब्द में कौन आता है, तो इसकी भी व्याख्या की गई है धारा 125 सीआरपीसी में, जो कहता है कि तलाकशुदा पत्नी भी पत्नी की परिभाषा में आती है। मतलब जो शादीशुदा महिला है वो तो पत्नी है ही है, जो साथ में रह रही है। अगर उसने डिवोर्स ले लिया है और अलग रह रही है तो वो भी पत्नी की परिभाषा में है। एक शब्द आता है परित्यक्ता, डिजर्टेड, अबेंडन, जिस महिला को छोड़ दिया है वो महिला भी जो है पत्नी शब्द की परिभाषा में आती है। और वो भरण पोषण की, मेंटेनेंस की, एलिमनी की डिमांड कर सकती है कोर्ट में। जब भी कभी कोर्ट एलिमनी डिसाइड करता है तो उसमें दो चीजें देखी जाती है। पहला, इस आदमी की अर्निंग कितनी है, कितना पैसा इसके पास हर महीने आ रहा है। और दूसरा, महिला की लाइफस्टाइल कैसी है, कितने रुपए में उसका काम चल जाएगा। और कोर्ट भरण पोषण की राशि तय करता है। प्रश्न जो पूछा है मित्र ने, किन आधारों पर पत्नी को भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है। तो पहली समझाइश तो यह है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं और अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपको भरण पोषण देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणों से नहीं देना चाहते हैं तो वो कारण क्या हो सकते हैं, मैं आपको समझा दूं। सेक्शन 127 में आप जाएंगे, धारा 127 में, तो भरण पोषण की राशि में परिवर्तन, ऑल्टरेशन के बारे में कहानी है। और भरण पोषण को रद्द करने के लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है कम या ज्यादा करना। आज मैं पीड़ित पति के तरफ से ये लेक्चर बना रहा हूं, तो मैं वही अधिकार बताऊंगा जो इन पुरुष ने पूछा है, ये मित्र ने जो पूछा है कि भरण पोषण की राशि को कम और रद्द करने के आधार क्या हैं। तो कम करने का आधार हो सकता है कि पति जो है, जो अर्निंग कर रहा है, उसकी कमाई में किसी तरह की कमी हो गई। जैसे लॉकडाउन का समय था, बिजनेस बंद है, पैसे ही नहीं कमा पा रहा। कहीं प्राइवेट जॉब में था, जॉब छूट गई। या जॉब में ऐसा हो गया कि सैलरी कम आ रही है, पेनल्टी चल रही है, किसी तरह की कटौती चल रही है। ऐसी कोई बात है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है और कहा जा सकता है क्योंकि मंथली अर्निंग कम हो गई है इसलिए मेंटेनेंस की राशि भी कम करवाई जाए। मतलब समझें कि मान लें कोई आदमी पहले 25,000 रुपये महीने के कमा रहा था और कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपये आप मेंटेनेंस देंगे। अब लॉकडाउन के बाद उसकी महीने की कमाई ही 12,000 रुपये बच गई है, तो 10,000 रुपये कहाँ से देगा। या लॉकडाउन के बाद उसके पास कमाई ही नहीं आ रही, जॉब ही छूट गई है उसकी, तो वो भरण पोषण कहाँ से देगा। तो वो उसको भरण पोषण की राशि में, मेंटेनेंस की राशि में ऑल्टरेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में। तो पहला आधार हो सकता है कि पति के पास जॉब ही नहीं है और अर्निंग ही नहीं है, तो यहाँ पर में कोर्ट जो है मेंटेनेंस की राशि को रद्द कर सकती है, बंद कर सकती है कुछ समय के लिए, जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा। दूसरा आधार यह है कि पत्नी जारता में रह रही है। जारता के लिए इंग्लिश में वर्ड है एडल्ट्री। और एडल्ट्री का मतलब है अगर वो किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ रह रही है, तो ये एक आधार है कि मेंटेनेंस देने के लिए मना किया जा सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात को कोर्ट में साबित करना होगा कि वो और किसी पुरुष के साथ एडल्ट्री में है, किसी और पुरुष के साथ जीवन जी रही है। हो सकता है वो लिव इन में रहती हो या किसी और तरीके से। तीसरा एक आधार हो सकता है कि उसने फिर से शादी कर ली। अगर आपके पास कहीं से ये सबूत है कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जो अलग रह रही थी तलाक के कारण, या वो जो है परित्यक्ता थी, डिजर्टेड थी, छोड़ दिया था पति ने और उसने दूसरी शादी कर ली है, तो ये भी एक आधार है कि उसकी भरण पोषण की राशि को रद्द करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है और कोर्ट मेंटेनेंस को रद्द कर सकती है। फिर एक आधार होता है कि पत्नी खुद से अर्निंग शुरू कर दी है। पत्नी जिसको कि जो परित्यक्ता या तलाकशुदा की मैं बात कर रहा हूं, उसने खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और इतना ठीक ठाक बेच पा रही है कि खुद को मेंटेन कर पाए, उसकी अर्निंग है, और आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं भरण पोषण की राशि को रद्द करने के लिए, और कोर्ट मेंटेनेंस की राशि को रद्द करेगी और यहाँ पर में आगे उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। भरण पोषण की राशि देने से मना करने का एक आधार और हो सकता है कि अगर किसी कस्टमरी प्रोविजन के कारण, किसी सामाजिक रीति रिवाज के कारण
या उसके चलते अगर उसको एक मुश्त रकम दे दी गई है, सेटलमेंट की राशि दे दी गई है और वो तैयार है उस सेटलमेंट की राशि से जीवन आगे चलाने के लिए और भरण पोषण की डिमांड उसको नहीं है, तो इस बात पर भी एक एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि अब उसके साथ आगे भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेटलमेंट हो गया है, एक मुश्त रकम उसको दे दी गई है। एक आखिरी आधार हो सकता है कि पत्नी बिना किसी कारण के ही अलग रह रही है। अगर इस बात को कोर्ट में सिद्ध कर दिया जाए, मतलब पति उस महिला को अपने साथ रखने को तैयार है, दोनों साथ साथ जीवन जिए, लेकिन वो महिला ही बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के, शब्द ध्यान रखना, बिना किसी पर्याप्त और उचित, अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है महिला के पास में और जबरदस्ती वो अलग रह रही है, अपने घर मैके में रह रही है या कहीं फ्लैट लेकर रहती है, तो ये भी एक आधार हो सकता है कि एप्लीकेशन दिया जाए कोर्ट में और कोर्ट मेंटेनेंस देने के लिए जो ऑर्डर है उसको रद्द कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और वो आधार भी मिल गए होंगे कि कब पत्नी की जो भरण पोषण दिया जा रहा है उसमें कमी के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है, या दूसरा वर्ड मैंने यूज किया रद्द, कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। आपके भी ऐसे कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। नमस्कार।